चरण स्वरूप पहली गाथा पर हम एक मधुर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा मधुर इसलिए कि वह हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने वाली है, इसलिए हमारे मन को सुहाती है और सुहाना चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि यदि सचमुच सिद्धत्व हमें पसंद आया है, हृदय से पसंद आया, गानों से नहीं, बजाने से नहीं, नाचने से नहीं, अथवा केवल ये जो वाचनिक भक्ति है अथवा रागात्मक भक्ति है, केवल उससे नहीं, लेकिन ज्ञानात्मक भक्ति से यदि हमें सिद्धत्व पसंद आया है और हमें ये विश्वास जागा है कि केवल सुख है तो उसी अवस्था में है, तो निश्चित ही ये वार्ता हमको मधुर लगेगी, हमारे मन को पसंद आएगी, हम प्रसन्न मन से इसको सुनेंगे और निश्चित ही उस उद्देश्य की हमको उपलब्धि होगी। क्योंकि कुंद की तो हर गाथा हमें जगाने की लोरियां हैं, वे लोरियों के द्वारा जगाती, मीठे मीठे मधुर मधुर गीत चैतन्य की महिमा करके, चैतन्य के गुण गाते हुए, मैंने हमारे गुण गाते हुए हमको जगाते हैं कि तू सोने लायक नहीं है। माता तो सुलाती है, लेकिन जिनवाणी वह तो सदा से सोए हुए अर्थात गाफिल, अत्यंत गाफिल जीव को इसलिए जगाती है कि जागरण में ही तो सब कुछ उपलब्धि होती है, सोने में तो सब कुछ खो जाता है, सोने में तो स्वयं भी खो जाता है, सारा घर खो जाता है। अगरण ये आचार्य कुंद इस पहली गाथा के द्वारा हमारे भीतर उत्पन्न करते और हमें प्रसन्न होना चाहिए कि आज हम जागे हैं। सदा से गफलत में थे, मूर्छा में थे, सोए हुए थे और हम जाग गए। कुंद की करुणा इतनी है कि सिद्धत्व को प्राप्त करना है, यह बात जितनी सही है उतनी ही यह बात भी सही है कि जीव अपनी पर्याय में वर्तमान में सिद्धत्व का अनुभव कर लेता है। सिद्ध बाद में बनता है, इसके सामने वह बात हल्की हो जाती है, बाद में बनता है। हमको भी लगता है कि थोड़ा अभी दूरी है और देर है, लेकिन कुंद तो स्वयं वर्तमान में ही, न केवल द्रव्य में, लेकिन पर्याय में ही सिद्धत्व की स्थापना करते हैं, उसका अनुभव करते हैं और हमें भी अनुभव कराते हैं, इसलिए कि हम अनुभव करने लायक योग्यता हमारी पहचानते हैं, इसलिए अनुभव कराते हैं। इस सिद्धत्व की अनुभूति इतनी प्रसन्नदायक होती है, ये हम इसी गाथा के माध्यम से अनुभव करें। हमने चर्चा की थी आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका के आधार पर कि जिन अमृतचंद्र ने कुंद के हृदय को समझा,
हृदय को समझा, मैंने कुंद कुंद की गाथाओं के उस पाताली मर्म को समझा और उसका उद्घाटन किया। लेकिन उस उद्घाटन से भी हमारी बुद्धि जागी नहीं थी, तो हमें आचार्य अमृतचंद्र के बाद हमें तो कम से कम हमसे पहले जो हुए हैं उन्हें दूसरे ज्ञानियों का समागम अवश्य हुआ होगा, लेकिन हमें तो आचार्य अमृतचंद्र के बाद मिले तो एकमात्र पूज्य गुरुदेव ही मिले कि जिन्होंने हमें वास्तव में जगाया। फिर तालियां बजाइए। अपनी गाथा का विषय है, कहते हैं अमृतचंद कि भगवान सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, देखिए पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं। कुंद कुंद अनंत सिद्धों को, सर्व सिद्ध लिखा है इसमें, सर्व सिद्धों को कुंद कुंद अपनी आत्मा में स्थापित करते। कितनी जगह होना चाहिए? अनंत सिद्धों को अपने इस थोड़े प्रदेश वाले, संकुचित अवगाहना वाले इस आत्मा में बुलाने के लिए कितना अवकाश, कितनी जगह और कैसा बंगला होना चाहिए, तो वो भी सोचने की बात तो कम से कम है ना। मैं जिनको आमंत्रण दे रहा हूं, तो प्रथम तो मैं उनको आमंत्रण देने लायक हूं या नहीं, मेरे में पात्रता है या नहीं, और वे जो चीज जीमते हैं, वे निरंतर जिसका रसास्वादन करते हैं, वो मेरे पास उनको रखने लायक है या नहीं, ये पहले नहीं सोचेंगे। सामान्य कोई राजा हो, सम्राट हो, उसके संबंध में इतनी बात सोची जाती है। यहाँ तो हम केवल एक सिद्ध परमात्मा को नहीं, पर अनंत सिद्ध परमात्माओं को बुलावा दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आप पधारो, मेरे पास काफी जगह है। आप एक बार पधारो तो सही। मैंने ये अनुष्ठान, मैंने ये मुक्ति का अनुष्ठान भगवान कुंद कुंद की घोषणा से, पहली गाथा की घोषणा से प्रारंभ कर दिया है। द्रव्य स्तुति की चर्चा तो कल हमने की। भगवान सिद्ध के स्वरूप को जानते ही, उसका स्मरण करते ही हमको ये विचार आता है कि सचमुच इनसे अधिक आनंद किसी के पास नहीं है, और वही वास्तविक आनंद है, शाश्वत आनंद है। ऐसा आनंद कि जिसको पीते ही जाओ, ऐसा भोजन कि जिसको प्रति समय खाते ही जाओ, लेकिन जरा भी कम होने वाला नहीं है। अब इससे अधिक और क्या चाहते? यहाँ तो रोज कटोरदान खाली होते हैं, रोजाना टिफिन खाली होते हैं, और रोज बनते हैं, कभी न भी बने और झगड़ा पड़ जाए, भूखा रहना पड़े। लेकिन यहाँ तो भगवान बासी खाते ही नहीं, हर समय ताजा, हर पर्याय में ताजा भोजन प्रति समय। आखिर पर्याय किस लिए है? भरा है हमारे पास, वो तो है ही एकदम परिशुद्ध, सौरभमय, सुगंधित और स्वादिष्ट। एक एक गुण आत्मा का स्वादिष्ट है। 10-5 चीजों को मिलावें
और हलवा और ठंडाई बनावे तो मानो सिद्ध शिला पर पहुंच गए, ऐसा आनंद अनुभव करते। लेकिन यहाँ एक एक गुण अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद है उसमें, ये बात कल्पना की नहीं है, ये बात पूरा प्रणाम करके और स्वीकार करने की है। मेरे एक एक गुण अत्यंत स्वादिष्ट है और उन सारे ही स्वादिष्ट गुणों को मिलाकर जो स्वाद बनता है वो कैसा होता होगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। यदि यह कल्पना हमारे भीतर नहीं आती तो सिद्धों का आनंद हमको पसंद नहीं। सिद्धों का स्मरण आते ही हमें उनके आनंद का स्मरण आता है और हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं, हे परमात्मा, यदि आप न मिलते तो मुझे उस आनंद का पता कैसे चलता। आप ही ने तो बताया कि मेरे से मांगना मत, क्योंकि वह तेरे पास अक्षय भरा है, इतना भरा है कि जैसे मेरे पास नहीं बीत रहा है उसी तरह तेरे पास भी वह कभी बीतने वाला नहीं है। बिना किसी संदेह के उन्मुक्त भाव से उसका भोग करना, उसका एक कण भी खाली होने वाला नहीं। उसका विश्वास इस गाथा में कराया। गाथा बहुत बहुत गंभीर है। गाथा का उत्थान आसमानी उत्थान है, एक सामान्य नहीं है। कितना भरा है इसमें। जब सिद्धों को हमने देखा तो हमने ये पाया कि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास मोह राग द्वेष बहुत इकट्ठे हो गए और मैं तो काफी अपवित्र हूं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जिस समय मैं भगवान सिद्ध को देखता हूं, उनके स्वरूप का स्मरण करता हूं, तो ये पाता हूं कि उनके पास इसमें से कुछ भी नहीं है। मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं, देह भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो भी वे पूरे परमात्मा हैं, पूरे आत्मा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, यदि मोह राग द्वेष को खोकर भगवान सिद्ध पूरे परमात्मा है, तो फिर मोह राग द्वेष आत्मा का कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि वो हिस्सा आत्मा से अलग ही था, अलग ही था और अलग होकर वो साक्षात टूट गया, तो उससे आत्मा नहीं टूट गया और आत्मा का कुछ नहीं टूट गया, पर आत्मा बिल्कुल साबित और पूरा का पूरा रहा। यहां गाथा का प्रारंभ ही इस बात से होता है कि यदि सिद्धों की स्थापना करना है तो सबसे पहले भूमि विशुद्ध होना चाहिए, बंगला साफ होना चाहिए, उसमें मोह राग द्वेष का ये कचरा और ये गंदगी ना हो, तब भगवान सिद्ध बैठेंगे आकर, और हमें बिठाना भी तभी चाहिए। आखिर उनसे बड़ा कौन हो सकता है? और हमने ये सामान्य आयोजन नहीं किया है, ये सामान्य रिसेप्शन नहीं है, आज तक ऐसा रिसेप्शन हुआ ही नहीं। अनंत को किसने बुलाया है अपने रिसेप्शन में? 10-20 हजार को बुला लिया होगा, पर अनंत को किसने बुलाया है? और जहां अनंत आ गए हों तो उसका कलेजा कितना विशाल होता हो। उन भगवान सिद्ध को स्थापित करने के लिए हमने ये देखा कि जैसे भगवान सिद्ध परमात्मा के पास पहले मेरी जैसी अवस्था में राग द्वेष थे तो सही, लेकिन
उन राग द्वेष की जो जगह थी वो आत्मा से बिल्कुल न्यारी थी, अलग थी। दिखाई वे आत्मा में ही देते थे, पर आत्मा में ही दिखाई देने पर भी वे आत्मा से बिल्कुल अलग प्रकार की चीज थे, वे अलग प्रकार का तत्व थे। इसलिए आत्मा का और उनका कोई मेल नहीं था, कोई एकत्व नहीं था। वे दोनों सदा से न्यारे थे और आज भी न्यारे थे। स्वयं भगवान सिद्ध ने जाना। यह हम सिद्ध बनने की जो प्रयोग पद्धति है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम पहले जो चर्चा करते हैं प्रारंभ में आत्मा की स्थिति को समझने के लिए कि आत्मा में राग द्वेष होते तो हैं, वो जो चर्चा करते हैं वह बात बहुत पुरानी हो गई। उस बात को अब याद नहीं करना है। हुए वे हो गए क्योंकि मैं फिसल गया था। मेरा जो बंगला था, मेरा जो सदन था आनंदमय चैतन्यमय, वहां से मैं फिसल गया था। इसलिए मैं उनके बीच में फंस गया था। फिर भी न तो मैं उनके भीतर गया और न वे मेरे भीतर आए थे। दोनों न्यारे न्यारे ही थे। ये वस्तु व्यवस्था इतनी सरल है और इतनी सुंदर है कि इसमें ज्ञान को उनको न्यारा न्यारा नहीं करना है। बात बहुत ध्यान से सुनना है। दोनों को न्यारा न्यारा नहीं करना है। आगम में लिखा है दोनों को न्यारा न्यारा किया, ऐसा लिखा है। लेकिन हम उससे और आगे बढ़कर बात करते हैं और आगम की बात करते हैं कि क्या न्यारा न्यारा करने की बात करते हो? तुमने न्यारा न्यारा किया है तो क्या पहले आत्मा और वे राग द्वेष मोह के विकार एक में हो गए थे? यदि एक में हो गए हों तो तुम न्यारा नहीं कर सकते। यदि वे न्यारे ही रहे तो फिर तुमको न्यारा करना नहीं। क्या न्यारा करने की बात करते हो? क्यों वजन लेते हो अपने सिर पर व्यर्थ का? ज्ञान को ये बोझा क्यों संभलाते हो व्यर्थ का? बस सिर्फ इतना जानना है कि वे न्यारे ही थे, आज भी न्यारे हैं और आगे तो देखने को मिलेंगे ही नहीं। उनकी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, वे चले जाएंगे। केवल लेकिन बात केवल इतनी सी करना, मोह राग द्वेष को शमशान पहुंचाना हो तो उसका केवल एक ही तरीका कि उनके साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना है। राग के साथ द्वेष नहीं करना है, वरना राग छोड़कर द्वेष किया तो धंधा तो वही हुआ। इसलिए पुण्य को कोई गालियां नहीं देना है, पाप को गालियां नहीं देना है। कितना सरल है और सुंदर है ये धर्म, और इसमें कितनी मेहनत है। शायद इससे सरल तो कोई दूसरा जगत का व्यवसाय नहीं हो सकता कि जो न्यारे हैं उनमें सिर्फ इतना स्वीकार करना है कि ये तो सदा से न्यारे ही थे और आज भी मैं इनसे न्यारा हो गया था। उनसे हटकर कि जो उनको अपने साथ सदा एक में एक मानता रहा अर्थात अपने को गंदा ही देखता रहा, रागी द्वेषी मोही ही देखता रहा। राग द्वेष मोह और आत्मा, इन दोनों को हम समानांतर रखें तो उसमें कीचड़ और बादाम के हलवे जैसा अंतर प्रतीत होगा। एक और शुद्ध चैतन्य सदा से जो निष्कलंक है, एकदम निष्कलंक, न उसमें अपना अपवाद करने वाले, अपना विरोध करने वाले भावों का प्रवेश होता है और न किसी परद्रव्य का प्रवेश होता है। यदि ये दो परिस्थितियां हैं तो फिर आत्मा कभी भी अशुद्ध होने वाला नहीं है और न होगा। वह तो परम पवित्र ही है। तो फिर अशुद्धता की बात क्यों करते हैं? अशुद्धता की बात तो इसलिए करते हैं कि शुद्ध होने पर भी
अत्यंत पवित्र होने पर भी तुमको वहम हो गया है कि मैं अपवित्र हो गया हूं। इस वहम को दूर करने के लिए शुद्धता की चर्चा शुरू की जाती है। सचमुच ये अपवित्रता तुम्हारी कल्पना में है, तुम्हारी वस्तु में नहीं, तुम्हारी चीज में नहीं। और तुम यह जो बात करते हो वो तुम्हारी वस्तु के संबंध में करते हो। झगड़ा यह है, तुम तुम्हारी सत्ता के संबंध में ये कहते हो कि मैं तो समूचा अपवित्र हूं, पूरा का पूरा। हम छुए नहीं जाते हैं किसी से कि जो छूने लायक नहीं होती है वस्तु, क्या हम उससे छुए नहीं जाते हैं? कि छुए तो जाते हैं। तब फिर अपने आप को पूरा का पूरा गंदा अनुभव कर लेते हैं कि हम तो पूरे के पूरे बिगड़ गए और छू गए। तो फिर नहाने से क्या फायदा होगा? और नहाने पर अपने आप को पवित्र कैसे अनुभव कर लेते हैं? यदि सचमुच हम पूरे के पूरे अपवित्र हो गए होते, अर्थात हमारी वस्तु, हमारी सत्ता वही अपवित्र हो गई होती, तो अपवित्रता उसका स्वभाव हो जाता और वस्तु अपने स्वभाव से कभी पृथक नहीं होती। तो अपवित्रता का कभी नाश नहीं होता। लेकिन हमारे मन में एक जगह खाली है कि क्या हुआ छू गए तो। अगर हम छू गए हैं किसी अछूत से, तो छू जाने पर भी हमारी महाजनता को थोड़ी भी क्षति नहीं पहुंची। बताइए, हम पूरे महाजन हैं या आधे अछूत हो गए, हम क्या अनुभव करते हैं? अरे नहीं, पूरे महाजन नहीं है, आधे अछूत हो गए हैं। तो आधा अछूत और आधा महाजन देखा कभी किसी ने? होते हैं कि नहीं होते? हमारा ये तो मनोविज्ञान है ना, लौकिक मनोविज्ञान में भी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम छू जाने पर भी सचमुच हमारे भीतर एक ऐसा विशाल तत्व है कि जो अभी भी पूरा का पूरा पवित्र है और उसको ये अपवित्रता छू ही नहीं सकती। और वो मेरी महाजनता, और उस महाजनता को मैं याद रखता हूं तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। हो गया होगा, कहते हैं कोई घटना है, इसमें कुछ नहीं रखा। और यदि हम उस समय क्लेश में पड़ जाएं कि अब मैं पवित्र कैसे हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो छू ही गया हूं और पूरा का पूरा छू गया हूं, भीतर से और बाहर से, तो फिर पवित्र नहीं हो सकता। लोक में हुए हैं ऐसे क्या हम ही हैं सारे के सारे, कि जो उस अपवित्रता के बीच में पड़ा हुआ वो जो कांचन तत्व है, एकदम पवित्र शुद्ध चैतन्य, उसकी सत्ता से बिल्कुल इनकार करते। और यदि थोड़ा स्वीकार भी करते हैं, आगम का बोझा अपने ज्ञान को देकर, आगम की लाज रखने के लिए यदि स्वीकार भी करते हैं, तो कह देते हैं कि हाँ, आत्मा शुद्ध तो है, लेकिन वह तो निश्चय से है। ऐसा ढेर कर देते हैं उस आत्मा का। ये आत्मा का उस निश्चय नए रूप ज्ञान से, कि जिस ज्ञान ने उस शुद्ध आत्मा को शुद्ध जाना है पर शुद्ध बनाया नहीं है। ये बनाने का, रचना का धंधा तो आत्मा में कहीं भी नहीं है। और ज्ञान ये काम करता ही नहीं कि भाई मेरा तो ये काम नहीं है, मैं तो जैसा है वैसा जान तो सकता हूं, लेकिन तुम कहो कि इनको न्यारा न्यारा कर दो, ये काम मेरा नहीं है। ये तुमने मेरे को हरिजन का काम संभलाया, कचरा साफ करने का? कुछ करना ही नहीं है ना। और ऐसे समय में दूसरे नए को खड़ा करके, अर्थात उस शुद्ध आत्मा के सामने उस विकार का प्रतिपादन करने वाले व्यवहार नए को खड़ा करके हम इस प्रकरण को बत्ती लगा देते।
साक्षात मुक्ति हो रही है, सिद्धों के पास जा रहे हैं, और हम याद कर लेते हैं लेकिन राग द्वेष का क्या होगा? वर्तमान में राग द्वेष तो है, लेकिन या तो तू अपनी बात कर ले या भगवान सिद्ध परमात्मा की बात मान ले, दोनों में से एक बात कर। वे तो ये कहते हैं कि अब जिन राग द्वेष के लिए तुम कहते थे कि वे हैं मेरे पास, अब ये बोलो कि होंगे मेरे में और मेरे पास तो नहीं, होंगे होंगे। उनकी कक्षा, उनका घर न्यारा है और उनकी कोई बदबू मेरे चैतन्य में आती नहीं। मैं तो निरंतर उस चैतन्य वाटिका की सौरभ में मशगूल हूं, निरंतर तन्मय। मेरी चैतन्य वाटिका सदा सुगंधित है, क्योंकि उसमें किसी का प्रवेश ही निषिद्ध है। अब इससे अधिक और क्या होगा? आया है कोई आत्मा में? आत्मा में किसी का प्रवेश हुआ? ये हुआ तो है मिथ्या दर्शन का। अरे मिथ्या दर्शन का आत्मा में प्रवेश हो जाए तो आत्मा मिथ्या दृष्टि ही हो जाए। क्यों? वो तो एक में हो गया ना। फिर आत्मा में आ गया तो फिर वो तो आत्मा ही तो हो गया, आत्मा से न्यारा कहाँ रहा? इसलिए आत्मा में आने जाने की बातें ये भी आगम करता है, भगवान की वाणी में भी आती हैं, लेकिन भगवान फिर सचेत भी कर देते हैं। देखो यह बात आई है, कही है, तुम्हारे भीतर ये घटना बीती है, लेकिन फिर भी यह बात विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो। झूठ बोला गया है, ये बात सत्य है, लेकिन झूठ सत्य नहीं है। फिर से सुनिए, झूठ बोला है ये बात सत्य है, लेकिन झूठ भी सत्य है नहीं है। तो झूठ को जब हम एक ओर से देखते हैं तो हम कहते हैं कि झूठ सत्य है। मैंने क्या? तो बस इतना सत्य है कि बोला तो है किसी ने, इतना सत्य है। तो जो बोला है वो सत्य है कि नहीं? वो सत्य नहीं है। तो फिर मैं क्या विश्वास करूं दोनों में से? सत्य विश्वास करूं या असत्य विश्वास करूं? क्या विश्वास करूं? कि वह सर्वथा सत्य है और उसका विश्वास मत करना। क्या इसका नाम निश्चय व्यवहार नहीं है? नहीं आया इसमें निश्चय व्यवहार? बस आगम सारा करुणानुयोग यही कहता है कि झूठ बोला तो गया है। क्या बोला गया है? कि जिसको हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं, उसका एक ही नाम झूठ है। और वह आत्मा ने स्वयं अपने संबंध में ही बोला है। अपनी प्रतिष्ठा को खोकर, अपना जो गौरव है उस गौरव को तिरोभूत करके, भुलाकर, विस्मरण करके और अपनी उस प्रतिष्ठा का ख्याल न करके उसने ये कुकर्म किए तो हैं। इतना तो है जरूर, ये कुकर्म किए हैं, लेकिन वह ये कुकर्म करने लायक नहीं। जब वह ये जान लेता है तो इन कुकर्मों को और आत्मा को, दोनों के भेद को जानकर वह उन कुकर्मों से अपना संबंध तोड़ लेता। ये मेरे कर्म नहीं। पहले कहता था मैंने ही किए हैं, बल्कि मानता था कि मैं ऐसा ही हूं। देखिए कितना फर्क पड़ गया कि मैंने ही किए हैं, मेरा ही अपराध है। ठीक है, यहां तक तो ठीक, लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं हो जाती। मैंने किए हैं और मेरा ही अपराध है, तो जिसने ये जाना कि मेरा अपराध है, तो अपराध अच्छा होता है या दंडनीय होता है? अपराध कहते ही अपराध से उसका मानस टूट जाता है, उसका ममत्व टूट जाता है, और उसका ममत्व उस सत्ता पर स्थापित हो जाता है कि जो सत्य भी है और सत्य भी है, परम सत्य है, परम मधुर है, वहां स्थापित हो जाता है। इस तरह निश्चय व्यवहार की रक्षा नहीं होती। हम स्थापना नहीं करते व्यवहार की,
लेकिन अब जिस समय हम मुक्ति का व्यवसाय करते, हमने इस बात को तो तोल लिया अच्छी तरह, झूठ और सत्य को। झूठ को हमने स्वीकार भी किया और झूठ को स्वीकार करके हमने झूठ से इनकार भी किया। कहते वो तो झूठ है जी, उसकी क्या बात करते हो तुम बार बार। किसी ने हमारे ही चरित्र के संबंध में कोई बात कही और वो बात झूठ है तो तिल मिला जाते हैं ना, और वो कहता है कि नहीं उसने कही तो है लेकिन ये बात आपके संबंध कि आपने ऐसा कुकर्म किया। तो हम कहते हैं भाई मैंने नहीं किया है, मेरा चरित्र ऐसा नहीं है, मेरे कुल की प्रतिष्ठा ऐसी नहीं है। मैं आप ये स्वयं भगवान कहते हैं कि हमने व्यवहार न्याय को बहुत कहा है, बहुत विस्तार से कहा है, ढिंडोरा पीट कर कहा है, कहा तो है, लेकिन वह बात तुम्हारे भीतर जो घटनाएं बीती हैं और तुमने भूलकर अपने स्वरूप से इनकार करके अपनी प्रतिष्ठा को भूलकर तुमने जो कुकर्म किए हैं, हमने तो केवल उनका प्रतिपादन किया, हमने तो केवल वह बात बताई है, लेकिन यह नहीं कहा है कि तुम उन पर विश्वास करके अपने आप को वैसा अपराधी मान लेना। ये तो नहीं कहा। ये कहा है कि भविष्य में इन पर विश्वास मत करना और ये कुकर्म मत करना, ये कहा। एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कहता है कि देखो सब कुछ हुआ, बहुत डॉक्टरों के पास तुम गए, लेकिन अब तुम्हारी चिकित्सा का समय आ गया है क्योंकि तुमने सही डॉक्टर को तलाश कर लिया। अब बोलो मुझे एक वचन दो कि तुम मेरी हर बात पर विश्वास करोगे। हाँ बिल्कुल विश्वास करूंगा, बिल्कुल विश्वास करूंगा। तब वो दो प्रकार की बात बताता कि तुमको इस कारण से व्याधि हुई, इसलिए अब तुम ये चीजें तो खाना और ये चीजें मत खाना, ये दो बातें कही उसने, और दोनों के लिए कहा कि विश्वास करना। तो उसका अर्थ क्या हुआ? विश्वास करना मैंने दोनों खाना। तो विश्वास में क्या बात आई? विश्वास में ये बात आई कि एक को नहीं खाना इसका नाम विश्वास, और दूसरे को अपने भीतर उतारना इसका नाम विश्वास। इसी तरह भगवान ने दोनों प्रकार की बात कही। ये नए जो है ना, अब इनका तो हमको अभ्यास भी नहीं, मेरे को भी नहीं है, और सभा में तो नए नए लोग भी आते हैं, कम स्वाध्याय करने वाले भी आते हैं। तो निश्चय ने से ऐसा, व्यवहार ने से ऐसा, ये कथन की है बातें। कोई भी पदार्थ निश्चय नय से और व्यवहार नय से कैसा भी नहीं होता, वो तो जैसा है वैसा ही होता है। निश्चय और व्यवहार नय के द्वारा तो उसका प्रतिपादन होता है, तो व्यवहार में तो केवल प्रतिपादन होता है किसी प्रयोजन से, और निश्चय नय में उसको सही रूप में देख कर उसका अनुभव किया जाता है। ये काम है दोनों में। तो नय लगा लीजिए आप भले ही, असल में तो ये ज्ञान की पर्यायें ये बराबर हमको चलती रहती हैं। नाम अगर हम न भी दे पावें तो भी हमारा मोक्ष तो होगा ही होगा। तिरंज तो नहीं जानता है ये मेरे को निश्चय नहीं चल रहा है अथवा व्यवहार नहीं चल रहा है, वो तो नहीं जानता है। नहीं जानता है तो भी ये जानता है कि गुरुदेव ने जो कहा है वह बात परम सत्य और मैं शुद्ध चैतन्य, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं। एक मेंढक में भी इतनी बुद्धि होती है, तो मेंढक के सामने तो हमारे लिए डूब मरने जैसी बात तो है ही कि वो जिस काम को कर लेता है हम नहीं कर पाते। यहां तो सिद्ध परमात्मा ये कहते हैं कि मेरे स्वरूप को यदि तुमने देखा, वास्तव में देखा और मेरे दर्शन किए तुमने, तो उसका अर्थ यह है कि आज इस बात को स्वीकार करो कि तुम्हारे भीतर विकार का नाम निशान नहीं, और उसका कोठा ही अलग है, उसकी कक्षा ही अलग है। ये बात ज्ञान ने जान ली, अलग अलग नहीं किया। जाना इसका नाम अलग अलग करना। अलग अलग करना कहा जाता है, सचमुच तो न्यारा न्यारा जान लिया। और यह जाना
कि एक कक्ष तो ऐसा है कि जहां से बदबू आती है, दूसरा कक्ष ऐसा है कि जहां से सुगंध फूटती है। कहां खड़े रहना, किसको जानते रहना, कि वहां बदबू वाले को जानते रहना या जानते ही फिर जाना? नहीं फिर जाते। हम तो कहते हैं कि देखने लायक है जगत। जगत देखने लायक है तो मिलने वाला क्या है? अरे देख तो लिया कि कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जहां ये जाना कि वहां से हम फिर गए, और जहां से सब कुछ मिलने वाला है, हम तो एकमात्र उसमें लीन हो गए, उसमें एकाग्र हो गए। तो सिद्धों के ये वचन सबसे पहले स्वीकार करें तो सिद्ध वो हमारे प्रदेशों में, हमारे घर में पधारने को तैयार है। तुम हमारी बात ही नहीं स्वीकार करो तो हम आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये तो एक सम्मेलन है, शिविर है ना। हम ये सिद्धों का सम्मेलन, उनका अधिवेशन, हम उनका रिसेप्शन कर रहे हैं सिद्धों का। ये आज हमने मुक्ति का मंडप रचा। पूजा में आया, लिखा है, मैं तो ज्यादा कहता नहीं हूं, तो सिद्धों का बड़ा सुंदर स्वरूप आया और हमारा उछाला उसमें आया। निज लीन परम स्वाधीन बसो, प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में, प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में। सिद्ध पूजा का फल का छंद है। फल किस लिए चढ़ाते? निज लीन परम स्वाधीन बसो, प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में, प्रतिपल बरसात गगन से हो, प्रतिपल बरसात गगन से हो, रस पान करो शिव गगरी में, रस पान करो शिव गगरी में। ये सुर तरुओं के फल साक्षी, ये भव संतति का अंतिम क्षण। कौन कहता है? मैं कहता हूं। सिद्धों की पूजा करने वाला, सिद्धों की द्रव्य भक्ति करने वाला कहता है, ये सुर तरुओं के फल लाया हूं भगवान आपके सामने। ये सुर तरुओं के फल साक्षी हैं कि क्या फल होने वाला है आपकी भक्ति का। ये सुर तरुओं के फल साक्षी, ये भव संतति का अंतिम क्षण। ऐसा विश्वास कि अब मेरे भव का अंतिम क्षण है। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। मैं आज मुक्ति का उद्घाटन कर रहा हूं। भगवान, मैं इस जगत में से किसको बुलाऊं? कोई भी पात्र नहीं है, केवल आप ही इस मुक्ति के उद्घाटन में आने लायक हैं, और हम सारे के सारे साथ चलेंगे, मोक्ष मुक्ति में साथ चलेंगे। ऐसा उछलता कलेजा भगवान अनंत और सिद्ध परमात्मा की भक्ति में होता है। ये पूजा, इसका नाम स्तुति, इसका नाम भक्ति है। ऐसे सिद्ध परमात्मा को जाना तो उसने ये देखा कि सचमुच पुण्य और पाप ये मेरे द्रव्य में तो है ही नहीं, लेकिन सिद्ध परमात्मा को देखकर मैंने ये पाया कि यदि राग द्वेष को अलग कर लिया जाता है, अर्थात अलग जान लिया जाता है, तो भी आत्मा और आत्मा की पर्याय तो पूरी की पूरी रहती है, और उसी का नाम सिद्ध परमात्मा है। जब राग द्वेष को बिल्कुल न्यारा जाना, और वो आत्मा से न्यारे ही हैं, कभी आत्मा में मिले नहीं हैं, ऐसा जब हमने जान लिया तो हमारे पास क्या बचा? एक तो त्रैकालिक वो शुद्ध चैतन्य बचा, और दूसरा उस शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने वाली वो रत्नत्रय की त्रिवेणी अनुभूति, वो हमारे पास बची।
और भगवान सिद्ध के पास क्या है? एक तो वो चैतन्य तत्व है और एक उस केवल ज्ञान में निरंतर उस शुद्ध चैतन्य की त्रिवेणी है, जिसे हम रत्नत्रय कहते हैं। तो वर्तमान में हमारे पास रत्नत्रय नहीं आया, नहीं आया, अभी शंका है। तो ये कैसे हो सकता है? अरे जब आत्मा राग द्वेष से खाली ही है, द्रव्य में नहीं, पर्याय में, पर्याय में ज्ञान रहेगा या राग द्वेष रहेंगे? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से तो कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो उस ज्ञान ने ही इस बात को जाना है कि यदि मुझे रखना है तो इनको नहीं रख सकोगे, और यदि ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। बोलो क्या करना है, क्या फैसला है तुम्हारा? कि हमारा फैसला यह है कि आज से तुम ही रहोगे और ये नहीं रहेंगे। अरे वे अलग ही थे और उनको आज मैंने अलग जाना, तो अब आत्मा के पास क्या बचा? कि जितना कुछ आत्मा है वो सारा का सारा बच गया। तो आत्मद्रव्य बच गया और क्या? पर आत्मद्रव्य तो बच गया, पर ये जो ज्ञान है, ज्ञान जिसने उन राग द्वेष को अपने से बिल्कुल भिन्न जान लिया है, बिल्कुल अछूत समझ लिया है, और वो अब आत्मा को उनसे छूने नहीं देता है, तो वो ज्ञान क्या हो गया है? अब वो ज्ञान रत्नत्रय नहीं बन गया, उसमें कसर है थोड़ी। वो ज्ञान चैतन्य पर स्थापित हो गया है और बोलता है कि अरे मैं तो त्रैकालिक परमात्मा हूं। वो ज्ञान ये बोलने लगा। इस ज्ञान का नाम रत्नत्रय है और ये रत्नत्रय सिद्ध दशा है। साहब भगवान के पास तो केवल ज्ञान है और हमारे पास तो ये श्रुतक ज्ञान है। लेकिन तुम्हारा श्रुतक ज्ञान यदि यह काम करता है तो तुम इनकार कर दो कि अभी नहीं करोगे तुम ये काम। वो ये कहता है मेरे में सामर्थ्य है, कहते हैं क्यों नहीं करूंगा। और भगवान का इस श्रुतक ज्ञान से अधिक जो केवल ज्ञान है वो और क्या करता है? अरे वो जगत देखने में आ जाता होगा, वो नहीं देखते हैं। वो देखते हैं तो भी नियत अच्छी है, इधर उधर देखने की नियत अच्छी होती है। ये भी जान लिया कि यहां कुछ नहीं है, तब भी इधर उधर झांकना ये अच्छी नियत है। तो केवल ज्ञान के यही किया करता होगा, लोकालोक को देखा करता होगा। उसने तो एक बार जान लिया कि यहां कुछ भी नहीं है, जितना कुछ है सब कुछ मेरे भीतर है। इसलिए वो केवल ज्ञान सचमुच तो केवल आत्मा को ही देखता। भगवान सिद्ध निरंतर उस आत्मा का दर्शन करते हुए उसी का अनुभव करते। लेकिन गाथा का मार्मिक स्थल यह है कि जो हमारे कलेजे में उतर जाना चाहिए कि जिस ज्ञान ने आत्मा से सर्व विकार को, सर्व विकार, इसमें तो योगों का कंपन भी आ गया, उस सर्व विकार को न्यारा जान लिया है। वे न्यारे ही थे और न्यारा जान लिया है, तो अब आत्मा क्या बच गया है, कितना बचा है? एक तो आत्मा त्रैकालिक, और उस त्रैकालिक स्वभाव को स्वीकार करने वाला ज्ञान, ज्ञान के जिसमें श्रद्धा ज्ञान चारित तीनों गर्भित, वो रत्नत्रय। बुलाना पड़ेगा रत्नत्रय को। ये आ गया है रत्नत्रय, लेकिन हमारे संकुचित कलेजे में वह बात प्रवेश नहीं पाती है, इसलिए हमको पुरानी बातें याद आती। अरे तुम सिद्ध परमात्मा पर्याय में बन गए हो, तब भगवान आने को तैयार हैं। वे भगवान तो जाति वालों के पास आएंगे, विजाति के पास आएंगे, किसके पास आएंगे? ये पहले तू मेरी जाति का तो बन, पहले ये तो स्वीकार कर। द्रव्य भक्ति में जो अपने आप को जो सिद्ध परमात्मा अनुभव करता है, ये भाव स्तुति तो उससे आगे की चीज है। इस भाव स्तुति में तो हमने भगवान की लाज रख ली, सिद्ध परमात्मा की। एक प्रोफेसर कहता है विद्यार्थी को, और वो प्रोफेसर का बहुत स्मरण करता है, बहुत स्मरण करता है, कहता है कि मुझे प्रोफेसर साहब आपकी याद बहुत आती है, बहुत याद आती है। क्या याद आती है? आप कितने अच्छे हो, कितने दक्ष हो,
कितने निष्णात हो कि तेरा माथा खराब हो गया है, तो क्या करूं और क्या करूं कि तू मेरे को बदनाम करेगा। अगर सारी कक्षा ऐसी होगी तो उनका तो पतन होगा ही, उनका तो नुकसान होगा ही, लेकिन मैं पूरी तरह बदनाम होऊंगा कि इनकी सारी कक्षा 100% फेल है। तो मुझे तुम बदनाम करोगे? तो वो उनका गुणगान करने वाले विद्यार्थी को कहता है कि भविष्य में ये मत करना। तो फिर क्या करूं कि मैंने जो पढ़ाया है तू उसे याद करना, मुझे याद मत करना। और एक समय ऐसा आने वाला है कि जब मैं तेरे पास रहूंगा नहीं, ये पुस्तकें भी नहीं रहेंगी, और उस समय तू मुझे याद नहीं करेगा। यदि तू मुझे याद करेगा तो फेल हो जाएगा। उसे कहते हैं सच्चा प्रोफेसर, वास्तविक प्रोफेसर। और ऐसे प्रोफेसर का इस स्वरूप को जानने वाले जो विद्यार्थी हैं वे फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होते हैं। और तब कहा जाता है कि किसने पढ़ाया था, कि उस प्रोफेसर ने पढ़ाया। प्रोफेसर भी ये कहता है कि तुमने मेरी गरिमा रखी, इस तरह रहती गरिमा, और तुम मुझे याद ही करते रहते तो शायद कॉलेज से भी मैं डिग्रेड हो जाता। और भगवान सिद्ध क्या कहते हैं, यदि ये द्रव्य भक्ति तो हुई और इसमें तुमने हमारा इस तरह स्मरण किया कि तुम स्वयं दिखाई दिए ही नहीं, तुमको केवल मैं दिखाई दिया, सिद्ध परमात्मा दिखाई दिया, और तुमने ये अनुभव किया कि मैं तो सिद्ध ही हो गया हूं। ये तो द्रव्य भक्ति जहां भेद होता है, लेकिन उस द्रव्य भक्ति में भी भेद का अभाव हो जाता है। भेद बना रहता है बराबर कि मैं भक्त हूं, सिद्ध परमात्मा का स्मरण करने वाला, गुणगान करने वाला, और ये भगवान सिद्ध है। ये भेद रहता है वहां पर। भेद रहने पर भी उस भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी होती है कि वहां वो अपने आप को अकेला सिद्ध ही अनुभव करने लगता है, मैं तो सिद्ध बन गया। लेकिन इस भक्ति से भी निस्तार नहीं होने वाला, क्योंकि वहां तो मैं सिद्ध हूं। उन सिद्ध भगवान को वो स्वरूप अनुभव करता है। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान सिद्ध कहते हैं कि मेरी अगर लाज रखना है तो मेरा ही स्मरण और गुणानुवाद मत करता रहना, लेकिन मैंने जिस चैतन्य के निधान बताए हैं तेरे को, और जिनसे निरंतर तेरे कष्टों का अंत होकर और तुझे परम सुखी हो जाना है, उन चैतन्य के निधानों में प्रविष्ट हो जाना, उनमें प्रवेश कर लेना, उनको प्राप्त कर लेना, तो मेरी लाज रह जाएगी। तब भगवान का गौरव, सिद्धों का, और तब उनकी गरिमा रहेगी। इसलिए वे कहते हैं कि पहले अपनी आत्मा में जिस गंदगी को हमने स्वीकार कर रखा है, गंदगी न होने पर भी हमने स्वीकार कर रखा है, एक बार ये स्वीकार करो कि वो गंदगी मेरे से बहुत दूर है और मुझे छूती भी नहीं है। इस तरह हमारा सर्व प्रदेश, वो सारा हमारा मंडप कि जिसमें हम भगवान सिद्ध की स्थापना करना है ना, स्थापना कहाँ करना है? स्थापना वे तो वहां स्थापित हैं। वहां स्थापित होने पर भी जब तक यहां स्थापित नहीं होंगे सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहां स्थापित करना है। यहां स्थापित करना है तो सिद्धशिला खाली हो जाए इसकी फिक्र नहीं करना है। वो तो खाली होगी, आप बुलाओ तो एक बार सिद्धों को। लेकिन हम इतना भी साहस नहीं करते। अरे हमारे सिद्ध परमात्मा कितने मधुर, और उनका देखो तो ज्ञान, उनका उछलता ज्ञान तो देखो, कितनी भावना थी उनकी। ये जगत के सारे प्राणी हम जैसे बने। है जगत में कोई ऐसा परमात्मा? ये तो कहेगा कि माम शरणम आगच्छ, मेरी शरण में आओ। ये तो कहने वाला मिलेगा, पर ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा कि मेरी शरण से जाओ। ये कहने वाले अगर हैं तो केवल अनंत और सिद्ध परमात्मा।
मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास तुम्हारे लिए सब कुछ है। उसको काम में लो, उसका उपयोग करो। ये जो तुम्हारे पास धन है, इस धन को सड़ने मत दो, काम में लो ना। अरे जब टिफिन भरा है पकवानों से तो खाते क्यों नहीं हो? बोले रहने दो ठीक है, बाद में काम आएंगे। अरे वो सड़ जाएंगे। भरा है टिफिन तो उसका रसास्वादन कर लो। और ये टिफिन ऐसा है जो कभी खाली होने वाला नहीं। सारे सिद्ध परमात्मा हमारी पर्याय में कुंद कुंद ने स्थापित कर दिए हैं, और कुंद कुंद ने नहीं, पर हमने अपने उस प्रदेश को पवित्र करके उनकी स्थापना कर ली है। और आज ये सिद्धों का सम्मेलन हो रहा हमारी पर्याय। अब समय तो हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम।